हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रांजल सिंह राठौर एंड यू वाचिंग प्रांजल ऑल इन वन। एग्ज़ाम वॉरियर एक बुक की सीरीज़ हम लाए हुए हैं। हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर चुका है और ये चौथा पार्ट है। ठीक है, तो ये सीरीज़ आपने शुरू से नहीं देखा है तो आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बुक बहुत पतली है और आप पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको बुक पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आपको ई बुक या फिर बुक मिल जाएगा। मैं इस वीडियो से बताना चाहता हूँ कि आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने रियल लाइफ में और आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो बात इतना ही है यार। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और 19th पॉइंट है, हमने 18 पॉइंट तक कंप्लीट कर चुका है। 19 पॉइंट है तो नहीं, द आंसर शीट इज़ अ वन वे टिकट मूव अहेड। ठीक है, ये टॉपिक है। तो इसका मतलब क्या है यार, जो आंसर शीट होती है, जो आपको आंसर शीट मिलती है एग्ज़ाम के थ्रू, एग्ज़ाम बस इन्विजिलेटर जो रहता है आपको उस 3 घंटे के पहले में देता है। ठीक है, और जो एग्ज़ाम होता है आपके 3 घंटे का ही होता है मोस्टली, आपका बोर्ड हो या फिर आपका कॉम्पिटिटिव हो। ठीक है, आपको मैं बता रहा था कि जो आंसर शीट होती है, ठीक है, तो उसमें आपको कंप्लीट करना रहता है, आपको क्वेश्चन पढ़ना रहता है। शुरू 15 मिनट रहते हैं और लास्ट के, ठीक है ना, पूरे आपके 3 घंटे रहते हैं। जब आपके पूरे 3 घंटे रहते हैं तो आपको उसमें वेस्ट नहीं करना कोई भी टाइम। ठीक है, आप क्या करते हैं जब पूरे आंसर शीट लिखने से पहली बात तो आप कभी भी डायरेक्ट लिखना स्टार्ट मत कर दो। जो आपको 15 मिनट दिया जाता है वो आपको प्रैक्टिस भी कर लेना। अगर आपको बोर्ड में तो वैसे तो रहेगा ही कि आपको लिखना ही 15 मिनट बाद ही लिखना दिया जाएगा, बट आप स्कूल में क्या करते हैं, आपको दिया जाता है तो आप शुरू से लिखना स्टार्ट करते हो। वैसा नहीं, आपको आदत बनानी है, आपको शुरू एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर जो पढ़ना है उसके बाद ही लिखना है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जो आपका जो सब पूछताछ करते हैं, आगे वाले से पूछ लेते हैं, पीछे वाले से। पहली बात तो पूछना ही नहीं है एग्ज़ाम में, तो पूछना ही नहीं। आप तो शुरू में पूछना ही, शुरू के 1 या 2 घंटे में तो पूछना ही नहीं। ठीक है ना, मतलब आपको पूरे में तो पूछना ही नहीं है। ठीक है ना, किसी से पूछ लिए ना, उससे टाइम वेस्ट होता है, ये तो करना ही नहीं है। और आप अपना शुरू से ही अपना किसी से पूछते हैं अगर, ठीक है, अगर आप किसी से सामने वाले से पूछते हैं तो या तो मोरल डाउन होने वाला है आपका। ठीक है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ होने वाला है कि देखो यार, कि अगर मैं सामने वाले से पूछा तो वो आपको आंसर दे दिया तो आपको लगेगा कि मैं कुछ पढ़ा हूँ आज, मतलब आज मैं पढ़ के आया हूँ, या फिर जो भी पढ़ के आए थे वो भी कंप्लीट नहीं गया। जो आप पढ़ के भी आए थे, हल्का सा भी पढ़ के आए थे, पूरा पढ़ के आए थे, आप पूरा कंसंट्रेशन किस पे दे दिए, पूरा आप आए एग्ज़ाम में बैठे और आप पूरा कंसंट्रेशन किसको दे दिए, सामने वाले को दे दिए कि हाँ यार बता दे, मुझे बता दे, ये बता दे, वो बता दे, उसी में लगे पड़े। वैसा करना नहीं है। तो ये एग्ज़ाम का एक रूल है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो आपको अच्छा रिजल्ट, जो आप पढ़ के आए हैं उसे आप अच्छे से लिख पाएंगे, आपको याद आएगा। वरना फिर आप अपने सामने वाले या पीछे वाले को, बगल वाले को दे दोगे। इसी में ही एक पॉइंट याद रखना है कि जब आपका एग्ज़ाम पूरा ख़त्म हो जाता है, 3 घंटे ख़त्म हो जाते हैं, तो आपको फिर नेक्स्ट पेपर पे ध्यान देना। जैसे आपका साइंस पेपर ख़त्म हुआ और नेक्स्ट पेपर आपके 2 दिन बाद है मैथ्स का, तो उस पर ध्यान देना है। अगर आप घर भी चले आते हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं, फिर अपने दोस्त से बात करते रहते हैं, डिस्कस करने से, ये एक रॉन्ग वे है यार। आपको बात कर लेना पूरा, जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तब आप बात कर लेना, बट अभी नहीं। जब आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहा है तो उस पर ध्यान देना। इसके कारण क्या होगा, जो पुराना एग्ज़ाम आपका अच्छा गया हो या ना गया हो, ठीक है, आपका उतना खास नहीं गया तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। यार मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ये भी जो मेरा एग्ज़ाम था वो फालतू चला गया, मेरा जो साइंस का एग्ज़ाम था, अब मेरा जो मैथ्स आ रहा है वो भी चला ख़राब हो जाएगा। या फिर आप इसको देख के उस पर जज करते हैं। भाई आप उस पर फोकस करिए ना, आप उस पर जो मैथ्स है उस पर ध्यान दीजिए, तब आपको आराम से जो 20 और जो 21 है उस दोनों को मैं मिला देता हूँ और एक ही उसका मेन मोटिव निकलता है। ठीक है, वो क्या है, डिस्कवर योर सेल्फ, एक्सपीरियंसेस ऑल अबाउट द लाइफ ऑफ अर्ट्स। ओके, और जो नेक्स्ट है, इंडिया इज़ इनक्रेडिबल। ठीक है, इंडिया इज़ इनक्रेडिबल। ठीक है, इंडिया इज़ इनक्रेडिबल, ट्रैवल एंड एक्सप्लोर। ठीक है ना, ट्रैवल एंड एक्सप्लोर, तो आपको यही ध्यान देना है। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम से पहले हैं, ठीक है, जब आप स्पेशली फॉर क्लास 12th स्टूडेंट, जब आप क्लास 12th में होते हैं या फिर आप 10th में होते हैं, आप क्या करते हैं, जब आपके स्कूल में, ठीक है, आपके स्कूल में कोई स्कूल ट्रिप बनता है, ठीक है, तो आप क्या उस टाइम मना कर देते हैं। ठीक है, आप सोचते हैं मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, बोर्ड में हूँ और मैं नहीं जाऊँगा इस साल, तो ये नहीं करना। जैसे मैं अपना बताता हूँ एक्सपीरियंस, जो मेरा लास्ट ईयर था 12th लास्ट ईयर, तो उसमें मेरे को स्कूल की तरफ से शिमला ले गया था। ठीक है, शिमला मनाली और वहाँ पर हिमाचल प्रदेश ले गए थे। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पर से जो मज़ा आया ना यार, जो दोस्तों के साथ मज़ा आता है वो आप कहीं नहीं फेस कर पाएंगे, और उसके बाद फिर मिस भी करेंगे। जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, आपका बोर्ड ख़त्म हो जाएगा, तो आप फिर मिस करेंगे कि यार मैं क्यों नहीं गया,
ठीक है। आप मैं पहले चले जाता तो आप ये सोचेंगे, तो आपको कभी भी मिस नहीं करना है ऐसा कोई स्कूल ट्रिप हो, कॉलेज ट्रिप हो, ठीक है। आप अगर कॉलेज में तो कॉलेज में, ठीक है। आपको ऐसा कोई ट्रिप को मिस नहीं करना है। आपका एग्ज़ाम से अफेक्ट नहीं होगा वो चीज़, ये आपको मायने रखना है, ठीक है। बात रखना है। आपका 8 दिन का ट्रिप है, 5 दिन का ट्रिप है, वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। उसे आप कवर कैसे करते हैं वो मायने रखता है, ठीक है। और मैं बताता हूँ, जैसे आपके लोकल्स में, ठीक है, आपका आसपास कह लीजिए, जैसे आप अपने नेटिव लैंड में रहते हैं, जैसे आप रहते हैं, ठीक है, बेसिकली आप वहीं रहते हैं और आपको कॉलेज कहीं और मिल रहा है, ठीक है। तो आप जब कॉलेज कहीं और दूसरे स्टेट में पढ़ेंगे या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ेंगे, जो आपका लोकल एरिया है, जैसे मैं अपना बता दूँ कि मैं छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी चीज़ हैं उसे एक्सप्लोर करो यार। घूमने के लिए अगर ट्रिप बनता है तो उसे जाओ, ठीक है। ये नहीं करो कि यार मेरा एग्ज़ाम है या फिर आ रहा है। एग्ज़ाम के 1-2 महीने के पहले का बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम के 1-2 महीना पहले तो जाना ही नहीं है, ठीक है। उसके पहले का अगर जो ट्रिप बनता है, जब जैसे विंटर हॉलीडे होता है, उससे पहले का जो ट्रिप बनता है, तो आप जाइए ज़रूर। आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ अपना एक्सप्लोर करिए, ठीक है। एक्सप्लोर करना और एक्सपीरियंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आपको रियल लाइफ के बारे में पता चलता है कि आप जब जाते हैं, जैसे मैं गया, ठीक है, शिमला गया, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ जो हिल एरिया में कैसे लोग रहते हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, तो आपको पता चलेगा और आप देखेंगे कि क्या चल रहा है दुनिया में, ठीक है। आप अपने आँखों से देखेंगे तो वो आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जब आप कुछ देखेंगे और उनके लिए कुछ करेंगे, मतलब के लिए आप कुछ करेंगे, मतलब देश के लिए कुछ करेंगे, ठीक है, तो आप वहीं से आपका एक लीडरशिप क्वालिटी और आपका एक मैच्योरिटी गेन होगा कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि आप सोसाइटी के लिए आप अच्छा बन सकें, ठीक है। तो वहीं पर से आपको दिखेगा। अगर आप स्पोर्ट्स में है ना, अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं और आप है ना, तो आपको बाहर जाके खेलना ज़रूरी, ठीक है। अपने घर पे मोबाइल पे ना खेलें, ठीक है। उससे आपका माइंड फ्रेश नहीं होता, उल्टा माइंड, ठीक है ना, उस पर एडिक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो आप बाहर जाके खेलो, ठीक है। एक्सप्लोर करो आसपास का एरिया, ठीक है। ये आपको मेन ये 2 टॉपिक समझाता है, ठीक है। और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, 22 टॉपिक, जो 22 मंत्रा है इस बुक का। तो ठीक है, एज अ जर्नी एंड्स एंड द अनदर बिगिंस, ठीक है, जर्नी, ठीक है। तो आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एक जर्नी पे हैं, ठीक है। अगर आप छत्तीसगढ़ से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से आप फिर उत्तराखंड जाते हैं, तो आपका 2 ट्रेन चेंज हो रहा है। तो वहीं बस आपको यही है कि अगर आपका एक ख़त्म होता है तो दूसरा स्टार्ट होता है। तो आपको ये माइंड सेट करना है। ये कब होता है? जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, जब आपका मार्च में आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, स्पेशली फॉर द क्लास 12th स्टूडेंट, ठीक है। जब आपका जो 2 महीना मिलता है उसे आप यूटिलाइज़ करेंगे ही। अब क्या है, आपको कॉलेज में जाना है, ठीक है। यूटिलाइज़ भी करना है वो 2 मंथ को, और उसमें घूमना है, फिरना भी है, और उसमें जो टाइम है वो आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। आप कॉलेज में जाते हैं तो एक चीज़ आप बहुत नोटिस करते होंगे, ठीक है। एक चीज़ आप बहुत नोटिस करते होंगे कि यार मेरा स्कूल बहुत अच्छा था, मेरा स्कूल छूट गया, मेरा है ना बहुत सारे फ्रेंड्स थे वहाँ, मेरे बहुत सारे लव वंस थे, मेरे जैसे दोस्त थे, सब एक ग्रुप बनता था। फेयरवेल के दिन जो लास्ट डे था उस दिन आपको रोना आ ही जाता है, ठीक है। तो जो आपको 12th में छूटा, आपको एक ना एक बार आएगा ही, आप मिस करेंगे, ठीक है। तो जब आप मिस करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा इमोशनल ना हो, ठीक है। आप यहाँ पर हों कि अगर आपका एक ख़त्म हुआ तो आपको एकदम रेडी रहना है, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे इमोशनल हो जाते हैं। तो आपको रेडी रहना है। जो आपका कॉलेज आ रहा है उसमें आप कैसे जाते हैं, कैसे अपने नए फ्रेंड्स बनाते हैं, आपको नया एक्सप्लोर करना है, ठीक है। लोगों उसे तैयारी पे रहना है। ये नहीं सोचना है यार कि स्कूल के बारे में, ठीक है। स्कूल के बारे में सोचिए, मिस करिए, सब चीज़ करिए, बट आप आगे भी बढ़िए, ठीक है। तो उसका यही मेन मोटिव था। 23 एस्पायर नॉट टू बी बट टू डू, ठीक है। एस्पायर करना है, जैसे आप कॉलेज में हैं फिर स्कूल में हैं, आप 11th में आते हैं, आप है ना, जब आप 9th में रहते हैं, आप 11th में रहते हैं और आप कॉलेज रहते हैं, सब चीज़ आपके लिए नया रहता है। तो आपको हर क्लास में तो करना ही, इस जो स्टेज में है, इस वाले जो क्लास में, तो उस पर तो और को ध्यान देना ही है। कैसे कि आपको अपने कंफर्ट जोन से, कंफर्ट जोन क्या होता है यार, आप एकदम रिलैक्स होकर बैठे हैं अपने घर में एकदम आराम से, है ना, तो वो होता है रिलैक्स मोड। उससे आपको निकल के बाहर आना है, कुछ देखना है, आपको कुछ अपने आप को एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करने के लिए एक ही होता है, आपको ट्राई करते रहना है। दिन भर इस पे ट्राई करें कि ये मेरे लायक है कि नहीं, ये मेरे लायक है नहीं, आपको कुछ एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो नया चीज़ सीखना है, आपको हॉबी बनाना है, ठीक है। आपको हॉबी कैसे बनाना है, आप अगर आप 12th की जस्ट बाद आपके पास टाइम है 2 महीना, तो आप गिटार का क्लास ले सकते हैं, आप एक कोई नया लैंग्वेज सीख सकते हैं, ठीक है। या तो आप प्रोग्रामिंग का भी सीख सकते हैं, या तो आप जैसे फ्रेंच लैंग्वेज है, फॉरेन का लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, ठीक है। और कुकिंग है, अगर आपको बहुत को कुकिंग नहीं आती तो आपको ये चीज़, स्पेशली फॉर बॉयज़ को मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि कुकिंग करना है ना गर्ल्स का काम है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जब आप जाएंगे हॉस्टल आपको खुद पता चली जाएगा यार कि
है ना, खाना बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जब आप कभी कभी भी बनाएंगे तब भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको वो सीख सकते हैं, या फिर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप जाके कुछ खेलिए, ठीक है ना, नेशनल वगैरह तो आप मिलता है अगर चांस तो आप ज़रूर जाइए। एग्ज़ाम के कारण रोके ना, अगर आपका एग्ज़ाम ख़त्म भी हो जाता है तो आप उसे कंटिन्यू रखें, कॉलेज में छोड़े ना, ठीक है। 24th टॉपिक पे बी ग्रेटफुल। बी ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है पता है? जब आप किसी को थैंक बोलते हो, जब आप थैंक यू बोलते हो, जब आपका सक्सेस होता है, जब आपका रिज़ल्ट आता है 12th का, जब आपका 10th का रिज़ल्ट आता है, जब आप पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, जब आप पढ़ते हैं, लर्निंग स्टेज में हैं, जब आप पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई भी स्टेज में, ये चीज़ को ये जो हैबिट है या फिर ये आपको इम्प्लीमेंट करके पहले से रखना है। अब देखना ध्यान से कि आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप आ रहे हैं, उसमें कितने लोग का सपोर्ट है आपको नज़र नहीं आ रहा है। अब मैं बताता हूँ कैसे आता है। आपके पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा हाथ है कि आपको इतना सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ आप बाहर में देखिए, जैसे आपका कोई बस ड्राइवर है, ठीक है, आपके स्कूल का बस ड्राइवर है, ठीक है, और कोई कंडक्टर है, तो उसे कम मत समझना यार, उसे थैंक यू बोलना, भैया आप मुझे यहाँ तक छोड़े, ठीक है। तो ऐसा हमेशा बोलते आना, ठीक है, अगर आपका पॉसिबल होता है तो, है ना। जब आप उतरते हैं तो आपको एक होता है ना थैंक यू बोलने का हैबिट, उसे रखना है। अगर आपके स्कूल में कोई जब स्कूल का जो क्लास होता है उसमें कोई दीदी आता है, हमारे स्कूल में दीदी आती थी और बेंच वगैरह साफ़ करती थी, तो उन्हें कोई कम नहीं दिखाना है, ठीक है ना, उसे लेवल कम नहीं दिखाना है, ठीक है। तो आपको हमेशा उनको रिस्पेक्ट करना है और साथ में आपको थैंक यू बोलना है, ठीक है। किसी को कम नहीं समझने का यार, है ना। सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, सब आपके लिए ही किया जा रहा है। आप स्कूल जाइए, आपका फ़ीस दे जा रहा है पेरेंट्स के थ्रू, है ना, मतलब वहाँ के जो स्टाफ हैं वो भी आपको पढ़ाने आ रहे हैं, फिर वहाँ आपके जो क्लीनिंग स्टाफ है उन लोग क्या कर रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ सकें, तो आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। वहाँ का जो प्यून है वो आपको कितना मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको किसी को कम नहीं समझना है और अपने से जज मत कर लेना है, ठीक है, ठीक है ना। आप अपना बेस्ट दीजिए, आपके लिए ही सब कर रहे हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे ना जो पॉजिटिव वे, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप अकेला नहीं अपने आप को मानेंगे कि देखेंगे यार मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है और मैं सब सपोर्ट का एक उनको थैंक बोलूँगा मेरे रिज़ल्ट के थ्रू, या फिर मैं अपना थैंक करूँगा मैं अपना मेहनत करके, ठीक है। जो मैं बनूँगा मैं आगे करूँगा, ठीक है। तो वो सब आप उसे वापस कर सकते हैं ना, जितना वो मेहनत कर रहे हैं उन्हें आप उन्हें वापस कर सकते हैं आपकी मेहनत के थ्रू, ठीक। तो आप अच्छे से पढ़िए, आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। आपके फैमिली वाले भी खुश होंगे। आप जितने लोग से बात करते हैं उनको भी थैंक बोलिए, जो आपसे बात नहीं करते हैं उन्हें भी आप सोचिए कि आप उनके बारे में कभी मिल जाते हैं। आपका कोई बस कंडक्टर है ना, तो आपको भैया भैया, ठीक है ना, आप ही की वजह से मैं आज आ पाता था, ऐसे करके आपको बोलना है, ठीक है। इट्स अ ग्रीटिंग होता है यार, ठीक है ना। और एक और वर्ड है ग्रेटिट्यूड, ठीक है ना। ग्रेटिट्यूड के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा, बट ग्रो ग्रेटिट्यूड, ठीक है। अब इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा, वैसे तो मैं इसका वीडियो बना ही दूंगा, ठीक है। ग्रेटिट्यूड मतलब यही होता है यार, एक मोरल, ठीक है। मोरल आपको अपने अंदर रखना है कि किसी को भी थैंक यू बोलने का और सॉरी बोलने का वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आपको एक ये वर्ड जो है ना, जो 2 वर्ड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, ध्यान से याद रखना, ठीक। लास्ट, ठीक है, सबसे लास्ट मंत्र 25 मंत्र पे चलते हैं, ठीक। योगा बीइंग ट्रांसफॉर्म प्रैक्टिस रेगुलरली। यार ये जो वर्ड है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, योगा, ठीक है। मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। अगर आप योगा नहीं करते हैं, ठीक है, और तो आप जिम करिए, ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए, ठीक है। अगर आप वो भी नहीं करते तो आप घर पे वर्कआउट कर सकते हैं, होम वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ से आप एकदम फिट रहते हैं और आपको एकदम, है ना, आपका ब्लड सर्कुलेशन एकदम बढ़िया चलता है, ठीक है ना, इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। अब इसका मतलब क्या बता रहा हूँ, योगा का जो इसमें मेन दिया गया है कि योगा को क्यों बच्चों तक पहुँचाया जा रहा है, ठीक है। बहुत इसमें लिखा भी गया है कि ये बच्चे सोचते हैं कि यार ये मेरे लिए नहीं है, ये थोड़ा ओल्ड एज के लिए है, मतलब थोड़ा पुराने सीनियर सिटीज़न के लिए, कि वो योगा करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है, देखो योगा आप भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं ना, आपसे जो बड़े हैं वो भी करते हैं, ठीक है। इसका मेन मतलब क्या होता है पता है, कि जब आप योगा करते हैं तो आपका ना कंसंट्रेशन अच्छा बना रहता है, ठीक है। योगा करने का बोरिंग तो लगे यार, वो क्या होता है कि आपको एक एक आसन जो होता है उसे परफॉर्म एकदम परफेक्टली करना है, तो आपको उसमें दिखेगा चेंजेस दिखेगा। आपका वेट लूज़ करना तो वेट लूज़ के लिए, या फिर आपको कुछ और है तो आपको कुछ और, ठीक है। तो उसमें परफॉर्म करना था, थोड़ा धीरे आसन करना था, थोड़ा टाइम देना पड़ता है उसमें और थोड़ा परफेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। और योगा आप करिए, ठीक है,
और अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो अगर आप जिम जाते हैं तो उसमें मैं बता रहा हूँ, ये जिम का मैं बता रहा हूँ। अगर आप जिम जाते हैं ठीक है तो बढ़िया सा अपना बॉडी को रखिए यार, जिससे आप फिट भी रहेंगे और आप जब पढ़ाई करने के लिए बैठें तो आपको थकान महसूस नहीं होगा, आपको एकदम ना एनर्जेटिक फील होगा कि यार हाँ भाई मैं कर लूँगा, और है ना एक कंसंट्रेशन बना रहेगा। ठीक है, ये तो है कि आपका कंसंट्रेशन इसमें बना रहता है कि यार आप एक काम के लिए कितना डिस्ट्रैक्शन को आउट करके अब अपना काम करते हैं। तो वही पैसन आपको जो जिम में करते हैं या आप योगा करते हैं, आप कोई मेडिटेशन करते हैं, अपना दिमाग को काम रखते हैं, ठीक है ना, शांति से, और अपना जब पढ़ने में आते हैं तो वही चीज़ चाहिए यार, फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, और क्या, बस यही चीज़ चाहिए। तो आपको इससे बेनिफिट क्या है, मैं बेनिफिट यहाँ बता दूंगा। वैसे वही है कि यार कि आपका इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है, आप कंसंट्रेशन पावर आपका बढ़ता है, ठीक है, आपके जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो बढ़ता है। आप जिम से तो अपना बॉडी बना लेंगे, बट आप योगा से फ्लेक्सिबिलिटी भी गेन करते हैं। ठीक है, योगा करने के लिए आपको योगा बताने की, आप योगा करिए, करके अपने हमारे प्राइम मिनिस्टर सर, ठीक है, मिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने 21 जून को एज अ इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया, ठीक है ना। तो उसका मेन मोटिव वही था यार, आप सभी लोग जितने भी यंगस्टर्स हैं या फिर आप सीनियर सिटीज़न हैं, आप सभी उसे अपनाइए अपने डेली लाइफ में। आपको डेली करना है, ठीक है, आप जिम करो, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आप जिम करो, होम वर्कआउट करो, आप मेडिटेशन करो रोज़, ठीक है, जैसे आप पॉसिबल होता है, और अधिकतर आप सुबह ही करें, ठीक है ना, ट्राई करें कि आप सुबह करें, ठीक है ना। जिम को आप शाम को भी कर सकते हैं, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप सुबह और शाम को कर सकते हैं, ठीक है। आप योगा करना चाहते हैं तो आप ज़रूर योगा करें, ठीक है, जो करते हैं वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि है ना कितने लोग योगा करते हैं एज ए स्टूडेंट, ठीक है, हम जब स्टूडेंट हैं स्कूल या कॉलेज में। इससे हमारा सीरीज़ ख़त्म होता है यहीं बस, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। ये पूरी सीरीज़ आपने देखी हो, ठीक है, और ये सीरीज़ का लास्ट पार्ट था। एग्ज़ाम के पहले आप ज़रूर देखें ये वीडियो को, ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है, अगर वीडियो, ठीक है, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, और अधिकतर स्पेशली मैं 9 to 12 स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप उन्हें शेयर करिएगा, ठीक है, और इस कॉलेज स्टूडेंट्स को भी कर सकते हैं। और लास्टली मैं आपको बता दूं कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन बाय बाय।